आज गांधी जयंती है, गांधी जी का आज जन्म हुआ था। तो आज उनसे जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी किसी भी अंग्रेज़ को सबक सिखाने से नहीं चूकते थे। कल्पना करो, उस समय की कल्पना करो जब हमारा देश उस वक्त काफ़ी विकसित नहीं था और हमारे देशवासियों को थोड़ा कमज़ोर समझा जाता था। उसके बावजूद गांधी जी किसी भी अंग्रेज़ को या किसी भी अन्य जो उनको अपमानित करने का प्रयास करता था उसको सबक अवश्य सिखाते थे। सबसे पहले गांधी जी के बारे में कुछ जानकारी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और उस क्षेत्र के कई क्षेत्रों में गुजरात की ये परंपरा है कि खुद के नाम के आगे पिता का नाम भी जोड़ा जाता है। तो इनका गांधी जी का नाम मोहनदास था, तो इसके आगे करमचंद जोड़ा गया, तो इनका नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। साथ बाद में जब इनका विवाह हुआ तो कस्तूरबा से इनका विवाह हुआ। इसके बाद ये जब बहुत छोटी उम्र में ही थे, सन 1888 में ये वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। वहाँ पर एक कॉलेज है, इनर टेम्पल नाम का कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। वहाँ पर बैरिस्टर कहते हैं एडवोकेट को, यहाँ हमारे देश में एडवोकेट कहते हैं। तो वो डिग्री हासिल करके वो भारत आ गए थे। इसके बाद एक और मुकदमे के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका में उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार ट्रेन में हुआ था, ये स्टोरी सभी बच्चे जानते हैं कि वो फर्स्ट क्लास में चढ़ गए थे गांधी जी। उन्होंने टिकट लिया था फर्स्ट क्लास का। उनका आग्रह था कि अगर मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट बैठूंगा। उन्होंने फर्स्ट क्लास में एक चढ़ा। उसने देखा कि उस तक ब्लैक्स कहते थे इंडियंस को, तो उन्होंने कहा कि एक ब्लैक व्यक्ति यहाँ पे चढ़ा है, और उन्होंने पुलिस से उसको कहा कि इसको नीचे उतार दो। धक्का देकर गांधी जी को ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया था। ये कहानी तो तुम सब लोगों को पता होगी, लेकिन इसी से जुड़ी, इससे मिलती जुलती एक और कहानी है। जब वो एक मुकदमे के सिलसिले में डरबन और प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में ये दो बहुत फेमस स्थान हैं, डरबन और प्रिटोरिया। तो डरबन से वो प्रिटोरिया जा रहे थे उस मुकदमे के सिलसिले में। तो वो अंग्रेज़ों को केवल ये दिखाने के लिए कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है, हमेशा फर्स्ट क्लास का ही टिकट लेते थे। तो वो फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ट्रेन के डिब्बे में बैठे, और थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज़ वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि अरे एक इंडियन यहाँ पे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ है। तो उसने बहुत नाक भौं सिकोड़ी। उसके बाद वो उनके सामने की बर्थ में बैठ गया। थोड़ी देर में गांधी जी जब शौचालय गए तो उसने क्या किया, वो और क्या कर सकता था, उसने उनका सामान उठा के उसने जो है चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब गांधी जी वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनका सामान नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने अंग्रेज़ से पूछा कि मेरा सामान कहाँ गया। तो अंग्रेज़ ने कहा कि आपका सामान हवा खाने के लिए बाहर गया हुआ है। खैर वो उनको मन ही मन बड़ा बुरा लगा कि उनका सामान बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो शांत रहे, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते तो कुछ मारपीट कर सकते थे अंग्रेज़ के साथ, लेकिन उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अंग्रेज़ जब टॉयलेट गया तो गांधी जी ने उसके सामान की तरफ देखा। तो सामान जो है वो बहुत कीमती सामान था। तो उन्होंने, गांधी जी ने वो सामान उठाया और वो चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद अंग्रेज़ जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका सामान वहाँ पर नहीं है। तो उसने गांधी जी से पूछा कि मेरा सामान, वेयर इज़ माय लगेज, बड़े गुस्से में उसने पूछा। तो गांधी जी ने बड़े शांति से और सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सामान मेरा सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ है, क्योंकि उनका सामान पहले वो अंग्रेज़ बाहर फेंक चुका था। तो इस प्रकार से वो किसी भी अंग्रेज़ को या किसी भी, अगर कोई व्यक्ति उनको अपमानित करने का प्रयास करता था तो उसको सबक सिखाते थे। और उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। सत्य का यानी कभी किसी से उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये उन्होंने, उनकी बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से वो कभी अगर उन्होंने झूठ भी बोला होता था तो वो उसको बाद में वो जो है हमेशा ये कोशिश करते थे कि कभी झूठ ना बोले, और कभी हो भी गया है गलती से कोई चीज़ तो उसको जो है सबके सामने लाएं और उसके लिए पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें। और उनके जो आजीवन उन्होंने सत्य और अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी से के ऊपर
को किसी भी प्रकार का आक्रमण न करना। इन 2 हथियारों से ही उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद।